नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज का दिन भी आप लोगों का शुभ ही रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आज गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे बात करेंगे, जो कि अगली क्लास जब चलाई गई थी वहाँ पे आप लोगों को 2011 से लेकर 2012 तक के जितने भी गणित के प्रश्न आए थे उन सभी को शामिल किया गया था और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्व भी किया। लेकिन आज के जो प्रश्न हैं थोड़े हटके भी हैं और बता दें कि आज के जो प्रश्न यहाँ पे हैं 2012 से लेकर 2014 और 15 तक के कुछ प्रश्न को शामिल किया गया है, जो कि टेट और सी टेट में आए हैं। तो आज ये जल्दी से सभी लोग क्योंकि प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और किस तरह से प्रश्न आते हैं सी टेट और टेट में उन सभी को शामिल किया गया है। अधिकतर आप लोगों का 31 जनवरी को जो पेपर है सी टेट का उससे प्रश्न रखे गए हैं ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने न पाए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए परम एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक एक लोग को जरूर जुड़ें। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा ये करा है कि 1/2 में कितने 1/8। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। हमारा पहला ऑप्शन करा है कि 8 है, दूसरा करा है 4 है, तीसरा करा है कि 2 है और यहाँ पे चौथा करा है कि 16 है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। चलिए देखते हैं, जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट फास्ट करिए सभी लोग। उससे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला करा है कि 1/2 में कितने, कहा है कि कितने 1/8 हैं। जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब इसको गुणा करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसके क्रम को बदल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 1/2 गुणे 8/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कट रहा है क्या, तो 4 दूना कितना होगा 8 हो गया और 1 से 1 कट गया। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 4 जाएगा। और देखिए कितने में हमारा 4 आया है जी, पहले में आया है, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे में। जी राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाइक जरूर करें सभी लोग, जितने लोग हैं लाइव इसमें लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा हमारा क्या कर रहा है कि 24 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल। देखिए 2 के स्थानीय मानों का क्या कहा है कि योगफल पूछा है। तो पहला करा है कि 2002 होगा, यहाँ पे दूसरा करा है 2020 होगा और यहाँ पे तीसरा करा है 2004 सॉरी यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे चौथा करा है कि 220 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये देखिए आपका 2014 में प्रश्न पूछा गया था सी टेट में। ठीक है, सी टेट में पूछा गया था और जो अगली आपका एग्जाम हुआ था यहाँ पे 2019 वाला, उसमें भी ये देखिए आपका पूछा गया था, यही प्रश्न सेम था लेकिन उसमें ये संख्या यहाँ पे 4 दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सॉल्व करिए और उससे पहले कमेंट करिए फास्ट कि कितना लोगों का कितना सही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 24 में 2 का स्थानीय मान। अगर हम स्थानीय मान निकालें यहाँ पे इसका, तो 24 में 2 का निकालें। पहला दहाई के अंक पे 2 गुणे 10 कर दीजिए, हमारा कितना हुआ 20 हो गया। और दूसरा कितने पे है, यहाँ पे 1000वें स्थान पे, तो 1 2 3 जीरो लगा दीजिए सीधे सीधे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब पूछा कितना है कि इसका योगफल, तो यहाँ पे क्या करिए सीधे सीधे यहाँ पे योग यहाँ पे कर दीजिए 20 कर दीजिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए, 0 हो गया 2 हो गया, 0 हो गया 2, 2020 आया है। राइट आंसर देखिए कहाँ पे 2020 आया है जी, 2020 यहाँ पे दूसरे पे गया है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं तीसरा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए तीसरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए कि गुणनफल 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे कि 14 यहाँ पे 14,414 प्राप्त हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे कि 14,441 प्राप्त हो। तो यहाँ पे पहला करा है कि हमारा 278 जोड़ा जाए, दूसरा करा है कि 346 और तीसरा करा है कि 364 और यहाँ पे चौथा करा है कि 274। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा जी जल्दी से बताइए। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए गुणा करते हैं, क्या कहा है कि गुणा करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखिए, अगर यहाँ पे कहा है कि 140 गुणे 101 बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 14 4 14 दिया है। ठीक है, यही दिया है और कहा क्या है कि इसमें यहाँ पे जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो, क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जोड़ने की बात किया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसमें जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे हो जाए। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 278 होगा, 346 होगा, 364 होगा या फिर 274 होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा जी राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधे सीधे 140 गुणे क्या करना है 101। और जब 140 गुणे 101 करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होगी 1400, यहाँ पे 14,440। ठीक है, यही हमारा आंसर, यही हमारा संख्या प्राप्त होगी। अब कहा है क्या जोड़ा जाए। ठीक है, क्या जोड़ने की बात क्या है, तो जो यहाँ पे क्रमांक दिया गया है यहाँ पे
14 4 14 दिया है, इसमें क्या करिए घटा दीजिए, क्या घटाएंगे यहाँ पे 14 1 40, ठीक है, इसको घटा दीजिए और जो संख्या प्राप्त होगी आपकी यहाँ पे 274, ठीक है 274, ठीक है 274 प्राप्त होगी। अब देख लीजिए 274 कौन से ऑप्शन में आया है, यहाँ पे देखिए 274 चौथे में आया है। राइट आंसर जितने लोग कमेंट देखते हैं जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा जी, कमेंट एकदम फास्ट करिए सभी लोग, चौथे पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न, चौथे प्रश्न पे। अब देखिए चौथा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है, क्योंकि अधिकतर लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है हमारा कि 12 10 12 में 12 से भाग करने पर शेषफल प्राप्त होगा। देखिए 1200 यहाँ पे कहा है कि 12,000, यहाँ पे कहा 12,010, यहाँ पे कह रहा है कि 12 10 12 में कितने से भाग देना है, 12 से भाग देना है, ठीक है। अब इसमें भाग देने पर शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा, चलिए देख लेते हैं क्या शेषफल है। उससे पहले ऑप्शन बताइए कि ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, 13 सही होगा, 4 सही होगा, 0 सही होगा या फिर 13, ठीक है 2 सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, चलिए भाग देख के देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। देखिए पहला क्या कहा है कि 12 10 12, इसमें क्या करना है हमें, इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है। तो अगर 12 से भाग देना तो पहली बार 12 जाएगा, तो पहला हमारा कट गया। अब बचा कितना, एक बचा। अब भाग नहीं जाएगा, जीरो उतार के यहाँ पे जीरो बढ़ा के क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो उतार लेंगे, ठीक है। अब भी नहीं जाएगा तो एक जीरो और बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, एक उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है 8 बार जाएगा, 12 8 कितना हुआ 96 हुआ, कितना हुआ 96 हुआ, ठीक है 12 8 96। अब बचेगा शेषफल इसमें कितना हमारा 6 5 11, ठीक है 5 बचा, ये कट गया 9 में से 9, और यहाँ पे कितना बचा हमारा यहाँ पे, ठीक है 2 बचा, 2 उतार लेंगे सीधे, यहाँ पे 52 हो गया। अब यहाँ पे 12 12 चौक 48, 12 चौक कितना हुआ 48 हुआ, ठीक है 12 चौक 48, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़े से आधे पर से लिख दे रहे हैं, ठीक है 12 चौक कितना हुआ 48 हुआ, 48 हो गया। और 48 अब शेषफल क्या बचेगा यहाँ इसमें 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा हमारा, ठीक है शेषफल हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा शेषफल। तो अब देखिए राइट आंसर देखिए किस में गया है हमारा, पहले में गया, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे में, जी राइट आंसर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पे 4 आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को जितने भी प्रश्न आ चुके हैं सीटेट टेट में, उन सभी को एक 7 बजे से जो क्लास चलती है, अब चल रही है आप लोगों को क्लास, इसमें केवल मैथ के ही पेडागोजी और यहाँ पे मैथ के न्यूमेरिकल प्रश्न चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, देखिए वैसा ही प्रश्न फिर आया है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। पहला करा है कि 4 हैं, दूसरा करा है कि 6 हैं, तीसरा करा है कि 2 हैं, और चौथा करा है यहाँ पे कि 3 है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि कितने हैं जी। जी राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि 2/3, ठीक है 2/3 कहा है, और दूसरा क्या कहा है 1/6 कहा है, ठीक है 1/6 कहा है। अब इसके क्रम को अगर बदल देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे 2 गुणे 6 हो जाएगा, और इसके क्रम को नीचे कर देंगे तो हमारा कितना होगा 1 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए सीधे सीधे, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 4, ठीक है। देखिए 4 किस में आया है, ठीक है यहाँ पे 4 देखिए कितने में आया, डी 4, यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा जी, जितने लोगों का आया है एकदम राइट आंसर 4 जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे छठे प्रश्न पे देखते हैं। छठा हमारा, देखिए छठा प्रश्न तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है हमारा कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग, अंजू को इसका 1/4 तिहाई भाग, सुजाता को और 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग कितने हैं। तो पहला करा है 3, दूसरा 4, और यहाँ पे तीसरा करा है कि 1, चौथा करा है कि 2। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। जी राइट आंसर क्या होगा, देखिए पहला क्या कहा है, मंजू को मिला भाग कितना था, मंजू को, यहाँ पे मंजू था, ठीक है मंजू को मिला भाग कितना था, यहाँ पे 12 गुणे कितना था हमारा 1/4 था, ठीक है। अब इसको अगर बराबर करेंगे तो 4 3 12, हमारा कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सुजाता को कितना भाग मिला था, किसका मिला था, सुजाता को, ठीक है। सुजाता का हमारा कितना था, यहाँ पे 12 गुणे हम करेंगे 1/3, सुजाता को 1/3 मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 4 3 12, 4 हुआ। अब फिर इसके बाद फिजा को कितना मिला, ठीक है फिजा को कितना मिला था हमारा, फिजा को हमको मिला था यहाँ पे 12 गुणे 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा, 6 दूना कितना हुआ 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए कुल यहाँ पे तीनों को कुल दिए गए भाग कितना था हमारा, यहाँ पे 4 था, 3 था, 4 था, 2 था, तो कुल दिया गया भाग कितना था 3 गुणे कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे प्लस करेंगे, 3 प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे, प्लस कितना करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना हुआ 4 3 7 2 9 हो गया, ठीक है 9 हो गया। अब क्या करेंगे 12 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 में से 9 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 में से -9 करिए, अब बचेगा हमारा कितना 3। अब देखिए राइट आंसर कहाँ गया, इसमें देखिए कौन सा है 3, यहाँ पे
पहला है, दूसरा है, तीसरा। जी राइट आंसर यहाँ पे पहले में है, राइट आंसर हमारा तीसरा जाएगा, पहला जाएगा, 3 होगा, ठीक है। उसके पास बचे कितने, 3 बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे देखते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, और सभी लोग प्रश्नों को एकदम फास्ट करिए, जितने कितने लोगों का कितना फास्ट आता है, क्योंकि सीटेट में बैठने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 12, यहाँ पे संख्या 12, 34, 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में, अंकित मान देखिए वही होता है जो संख्या दी रहती है, ठीक है। स्थानीय मान जो जिसने जितने स्थान पे होता है उसका वही स्थान होता है, ठीक है। लेकिन अंकित मान जिस स्थान पे रहता है वही उसका मान होता है, चाहे वो हजारवें पर है, लाखवें पर है, उसका जितनी संख्या रहेगी वही रहेगा। तो पूछा कितना है कि 12, 34, 5 में 3 के स्थानीय मानों और अंकित मान में अंतर कितना। पहला करा है कि 305 है, दूसरा करा है कि 0 है, और तीसरा करा है कि 295, चौथा करा है कि 297 है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा जाएगा ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा है कि 12, यहाँ पे 12 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इसमें कहा है 3 के स्थानीय मान, ठीक है। 3 का स्थानीय मान कितने स्थान पे है, 100वें पे है, ठीक है। 100वें पे तो बराबर कितना जाएगा, 300 जाएगा। हम यहाँ पे 300 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का अंकित मान कहा है, अंकित मान वही होता है जो रहता है, ठीक है। जो रहता है वही क्या रहता है, वही उसका मान होता है। 3 का अंकित मान कितना है, यहाँ पे अंतर पूछा है 3 है, 300 में से 3 घटा देंगे, ठीक है। 300 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, 300 में से अगर घटा देंगे तो 297 बचेगा। कितना बचेगा, 297। अब देखिए कहाँ हमारा है राइट आंसर, देखिए 297 कौन से ऑप्शन में है। जी राइट आंसर यहाँ पे चौथे पे जाएगा, राइट आंसर हमारा होगा चौथा। जितने लोगों को आया एकदम राइट आंसर देख लेते हैं आप लोगों को कमेंट। जी एक बार लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो आप लोग देख कर ही कर देंगे, क्योंकि कल भी ऐसा ही एक प्रश्न आया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है हमारा। जी यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ पे कहा क्या है कि 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं, किसके बराबर हैं। पहला करा है कि 11, यहाँ पे करा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। यहाँ पे करा है कि 1,11,111, और यहाँ पे दूसरा करा है कि 144, और यहाँ पे तीसरा करा है कि 1221, और यहाँ पे करा है चौथा कि 12,321। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि कैसे लिखना है, ठीक है। पहला क्या कहा है, पहला इकाई कहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, सैकड़े से शुरू करेंगे, इधर से इस क्रम से शुरू करेंगे, ठीक है। हमेशा दाहिने तरफ से शुरू करेंगे। जब बड़ी संख्या से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न आ जाए तो बड़ी संख्या और से हम शुरू करेंगे। तो पहला क्या कहा है हमारा, पहला कहा है कि 11, ठीक है। 11 गुणे कितना है, सैकड़ा का है, तो 100 लिख दीजिए, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अब बात क्या है हमारा कि दहाई, ठीक है। अब दहाई की बात क्या है, तो 11 गुणे क्या करेंगे, 10 कर देंगे। अब कितना आया है हमारा भैया, 110 आया है। कितना आया है, 110 आया है। अब फिर इकाई की बात किया है, कितना का, इकाई की बात किया है, तो इकाई में एक तो लगा ही सकते हैं जब गुणा करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो एक यहाँ पे आएगा हमारा 11, ठीक है। अब इसको क्या करिए, सीधे सीधे प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब 1 0 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया हमारा। और यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे यहाँ पे, 2 होगा, और 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1221 कितने कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जी राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे 1221 होगा। जितने लोगों का आया है एकदम राइट है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। यहाँ पे देखिए 9वां जो कह रहा है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 9वां देख लेते हैं। 9 का हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि 509 और 328 का योग क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि 509 और 30, यहाँ पे 3028 का योग क्या होगा। तो योग क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 387 होगा, यहाँ पे कह रहा है 3537 होगा, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 3087 होगा, और चौथा कह रहा है कि 837 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि 30 है, 28 है, इसका योग पूछा है। योग का मतलब होता है प्लस, ठीक है। घटाना मतलब था माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि 509, ठीक है, 509। अब क्या कहा है, योग कहा है, तो जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं 8 9 कितना हुआ, 7 हो गया, 17 मतलब हो गया, और 1 हासिल बचा, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया हमारा, ठीक है। 2 1 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 में से, यहाँ पे देखिए 9 में से 5 जा 4 हुआ, कितना हुआ, 4 हुआ। सॉरी यहाँ पे
यहाँ पे जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे हासिल नहीं लिया है, 5 होगा और यहाँ पे क्या होगा हमारे यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिए राइट आंसर क्या जाएगा 35 37। देखिए 35 37 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हमारा योग करना था तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा 35 37 राइट आंसर होगा। जितने लोगों का आया है बहुत ही फास्ट तरीके से कमेंट करिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा लास्ट में। यहाँ पे देखिए हमारा 10वां ये करा है, 10वां भी बहुत अच्छा संख्या है कि संख्या 90 70 7 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 90 70 7 को 9 से भाग देने पर शेषफल, शेषफल वो होता है जब संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या जो कुछ बचता है लास्ट में। ठीक है, नीचे नीचे जो बचता है यहाँ पे वही शेषफल होता है। ठीक है, क्या होता है, शेषफल होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा हमारा राइट आंसर। पहला करा है कि 7 होगा, दूसरा 3 होगा और तीसरा करा है 5 होगा, चौथा करा है कि 6 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि 90 70 7 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना कमेंट करिए, फिर इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे देखिए क्या कहा है 90 70 7 को हमें क्या करना है 9 से भाग देना है। ठीक है, भाग देना है तो देखिए क्या होगा 90, यहाँ पे देखिए पहली बार कितना जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, 0 उतर गया, अब 7। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 7, यहाँ पे फिर 0 उतार लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखिए पहली बार हम ऐसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं हम लोग, ऐसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 7 में अगर 9 से भाग देंगे तो पहली बार कितना जाएगा 9 दहा में 90। ठीक है, 10 बार ले जा रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे ही काट दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे काट दे रहे हैं क्योंकि ऐसे आसानी होगा। फिर इसके बाद 7 भाग नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसके बाद 0 उतारेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद कितना बार जाएगा 7 बार जाएगा, 9 7 63 होगा, 63 होगा। अब बचेगा 10 में से 7 जा, 10 में से 3 जा, 7 बचा, 6 में से 6 जा, कट गया यहाँ पे। अब बचेगा यहाँ पे 7 उतार लेंगे। अब देखिए अब उतार लेंगे तो 9 8 कितना हो गया 72 हो गया, कितना हो गया 72 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 77 और यहाँ पे 72। ठीक है, 72 में से हम घटा देंगे तो हमारी जो संख्या बचेगी वो संख्या बचेगी 5। ठीक है, कितना बचेगा 5 बचेगा हमारा। तो राइट आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले में 7 आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे, या फिर 5 आ रहा है, या फिर यहाँ पे 7। जी राइट आंसर यहाँ पे जो बचेगा तीसरा राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे 7। अगर अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार फिर से सॉल्व कर रहे हैं। 90 70 और यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए अच्छे से, यहाँ पे 9 से 9 दहा में 90 डायरेक्टली काट दीजिए और ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। 7 उतर गया, फिर इसके बाद 0, यहाँ पे 0 उतार लेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, 9 7 63 हो गया, बचा हमारा कितना 7 बचा, ये कट गया, यहाँ पे 7 उतर गया, यहाँ पे 8 9 72, यहाँ पे 72 हो गया। ठीक है, अब बचा कितना 5 बजा, कट गया हमारा, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देखते हैं 11 का हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है और कितने लोगों का सबसे पहले आता है। मुझसे भी पहले देखते हैं कितने लोगों का आ जाता है। यहाँ पे पूछा है कि 70 56 0 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे गुणनफल पूछ दिया है। ठीक है, वहाँ योगफल पूछा था और यहाँ पे गुणनफल पूछा है। तो पहला कह रहा है कि 300 होगा, दूसरा कह रहा है 3000 होगा और यहाँ पे तीसरा कह रहा है 30,000 होगा और चौथा कह रहा है कि 30 होगा केवल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे पूछा किसका है 5 और 6 का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से सोल्व होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे 70 है, फिर इसके बाद 56 है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया है 0 दिया है। अब इसमें 6 और 5 का स्थानीय मान पूछा है। तो 6 हमारा कौन से स्थान पे, दहाईवें स्थान पे यानी 10, तो हमारा कितना हो गया 60 हो गया। और 5 कौन से स्थान पे, सैकड़े पे, तो 5 गुणे 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 500 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 500 आ जाएगा। अब इसका गुणा करना है तो हम क्या करेंगे 500, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 500 गुणे कितना करना है 60 करना है। तो यहाँ पे 0 से कितने भी भाग देंगे गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। फिर 6 से 0 में करेंगे तो 0 6 0 हो गया और 6 5 30 हो गया। ठीक है, अब उतार लीजिए 0 0 0 3। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका जी 30,000 कौन से ऑप्शन में, तीसरे पे एकदम राइट आंसर जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं 12 का हमारा क्या कर रहा है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसे भी सॉल्व करिएगा, देखते हैं कितने लोगों का ये सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात किया है 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर है किसके 12 13 के। यहाँ पे कह रहा है 11 10 12 के और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 10 11 12 के और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 12 12 के। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का है तो 10 दहाई है तो 10 में 100, 10 से गुणा करेंगे तो 100 होगा ना। तो हम क्या करेंगे पहले क्या करेंगे 10 गुणे 10 लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस दिया है तो प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे। अब इसके बाद सैकड़ा दिया है तो क्या करेंगे 11 गुणे 100 करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो गया। फिर इसके बाद प्लस दिया है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इकाई दिया है तो 12 क्या करेंगे गुणे 1
1 करेंगे। इतना तो आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 10 दहा में कितना हुआ, 100 हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे 1100, ये कितना हुआ, 1100 हो गया हमारा। और फिर प्लस करेंगे, फिर इसके बाद 12 इकाई 12 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, और जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा यहाँ पे 1212 आएगा, ठीक है। अब देखिए राइट आंसर कौन में जा रहा है, यहाँ पे 1212 कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा। जी राइट आंसर यहाँ पे हमारा जा रहा है चौथे के साथ जाएगा। जी राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देखते हैं 13 का हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि गुणनफल, यहाँ पे कह रहा है गुणनफल 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि यहाँ पे 311 बचे। तो राइट आंसर क्या होगा, 2790 होगा, 2090 होगा, 2970 होगा, 270 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या कहा है, हमारा यहाँ पे 31 गुणे कितना कहा है, 101। अब क्या घटाने की बात कहा है, ठीक है। घटाने के x मान लीजिए, ठीक है, बराबर कितना होना चाहिए हमारा यहाँ पे 30 311, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे इसे गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी हमारी यहाँ पे, जो संख्या प्राप्त होगी यहाँ पे हमारी, यहाँ पे देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 31 गुणे 101 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 00 ऐसे कर सकते हैं। अब जब ऐसे करेंगे तो हमारी जो इसमें गुणा होगा, ये संख्या पहले से हमने निकाल के रखी है, और ये संख्या क्या होगी हमारी यहाँ पे 30101, यानी 30,000। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा यहाँ पे 30 31 इतना बचेगा, एक बचेगा, माइनस कर दीजिए इसको 30 311, ठीक है, इतना कर दीजिए। और जो संख्या इसमें से बचेगी वो हमारा बचेगी 2790, ठीक है। कितना बचेगा, 2790, यही राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे 2790। जी राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला है एकदम राइट आंसर है। और बता दें आप लोगों को, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जुड़ने के लिए आप लोग क्या करिए। और बता देंगे टेलीग्राम चैनल भी आप हमारे परमा एजुकेशन चैनल के नाम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 6000 से ऊपर लोग हैं। आपको वहाँ पर भी यहाँ पे लगभग 1600 से 1800 PDF वहाँ पे फाइल मिल सकती हैं। आपको सी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड मिल सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, परमा एजुकेशन नाम से 3-4 मिलेंगे आपको, उसमें से जिसमें 600 हैं 6000 हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को हमारे। और बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं, उत्तर देख लीजिएगा आप लोग, जल्दी ही PDF मिल जाएगी आप लोगों को। और आज की क्लास कैसी लगी, और अगली क्लास जब चलाई जाएगी 2013 से लेके 2015 तक के प्रश्न जितने भी आए हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।